सॉफ्टली। क्यों ये प्यार इतना दर्द देता है? क्यों एक साथ होना इतना नाजुक लगता है? पुरानी जयपुर हवेली चुपचाप खड़ी थी। काव्या के रूम में सूरज की किरणें फैली हुई थीं। धूल के पार्टिकल्स सुनहरी किरणों में नाच रहे थे। उसका रूम उसका सहारा था, उसकी स्टूडियो। ये एक पेंटिंग थी जिसे वो अब तक पूरा नहीं कर पाई थी। काव्या इस बड़ी अधूरी पेंटिंग के सामने बैठी थी। उसकी उंगलियों में एक पतला सा ब्रश था। उसकी आंखें गहरी और कुछ सोचती हुई कैनवस की तरफ देख रही थीं। वो आंसुओं से भरी थी, उसके अंदर के तूफान को दिखाती हुई। एक अकेला आंसू बह निकला, उसके गाल पर एक लकीर बनाता हुआ। वो उसके पेंट से सने एप्रन पर गिरा। उसने उसे पोंछा नहीं। रूम की खामोशी बहुत भारी थी, बस उसकी हल्की सांसों से टूट रही थी। दो फिगर्स, या जहां दो फिगर्स होने चाहिए थे। दूसरी धुंधली सी थी, एक आउटलाइन, एक दर्द भरी कमी। होप वाले पीले और सॉफ्ट नीले रंग झांक रहे थे। एक यकीन कि खालीपन फिर से भरा जा सकता है। पेंटिंग इंतजार कर रही थी, उसका दिल इंतजार कर रहा था। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अविराज को एक बेचैनी सी हो रही थी। जयपुर, वो शहर जिसे वो दोनों प्यार करते थे, अनजान सा लग रहा था। हर कोना, हर गली उसे काव्या की याद दिलाती थी। उसे पता था कि उसे काव्या को ढूंढना ही होगा। उसे काव्या को देखना था, समझना था। वो मीलों चला बस एक ही मकसद के साथ, काव्या को ढूंढने के लिए। ये एक पक्के फैसले में बदल गया। वो हार नहीं मानेगा। होपफुल, ये वही हो सकता है। अविराज ने खुद को काव्या की छोटी सी आर्ट गैलरी के सामने पाया। उसने चरमराते दरवाजे को खोला। अंदर शांति थी, थोड़ी डरावनी सी। धूल की परतें ज्यादातर चीजों को ढंके हुए थीं। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा एक पेपर वेट के नीचे दबा हुआ। ये एक नोट था, उसकी जानी पहचानी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा हुआ। नोट छोटा सा था, बस कुछ शब्द। उदयपुर, उदयपुर, झीलों का शहर, चलते रहने की एक वजह। काव्या उदयपुर में थी। डिटरमिन्ड, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। उदयपुर, ये शब्द उसके मन में गूंज रहा था। उसने एक पल भी वेस्ट नहीं किया। ट्रेन का सफर तब शुरू हुआ जब जयपुर में शाम हो रही थी। अविराज खिड़की के पास बैठा दुनिया को धुंधलाते हुए देख रहा था। ये एक नई बिगिनिंग जैसा लग रहा था। वो अब काव्या के शहर में था। उदयपुर के प्लेटफॉर्म पर कदम रखते ही सुबह की ठंडी हवा ने मेरा वेलकम किया। पानी की खुशबू हवा में घुली हुई थी। शहर पुराना और आर्टिस्टिक लग रहा था, कुछ कुछ जयपुर जैसा। लेकिन इसका अपना एक यूनिक चार्म था। दूर से सिटी पैलेस की शान नजर आ रही थी। पिछोला झील की चमकती हुई पानी की लहरें मुझे बुला रही थीं। मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी, जैसे खुद शहर ने मुझे गले लगा लिया हो। अविराज का उदयपुर में ढूंढने का सफर एक नई एनर्जी के साथ शुरू हुआ। उसने लोकल आर्ट शॉप्स और छोटी गैलरीज में जाना शुरू किया। मैंने आर्टिस्ट से बात की, क्यूरेटर से, हर उस इंसान से जो काव्या के बारे में जानता हो। मैंने उसे डिस्क्राइब किया, उसके स्टाइल को, उसकी शांत सीरियसनेस को। कुछ लोगों ने जयपुर की एक नई टैलेंट के बारे में सुना था। अविराज को लगने लगा कि वो काव्या के करीब पहुंच रहा है। शहर की घुमावदार गलियों और जिंदा दिल कल्चर में क्लूज छिपे हुए थे। उसने कई दिन सर्च में बिताए। मैंने पिछोला झील के घाटों पर घूमना शुरू किया। मैं सहेलियों की बाड़ी भी गया। हर खूबसूरत जगह मुझे सोचने पर मजबूर कर देती कि क्या काव्या यहाँ आई होगी, क्या उसने इन्हीं नजारों से इंस्पिरेशन ली होगी। अविराज ने उसे झील के किनारे स्केच करते हुए इमेजिन किया। उसका चेहरा एकदम शांत। ये सोच उसे आगे बढ़ाती रही।
उसे उदयपुर की आर्टिस्टिक सोल में काव्या की मौजूदगी महसूस हो रही थी। जितनी भी खूबसूरती उसके आसपास थी, मन का एक कोना परेशान था। क्या होगा अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाया? क्या होगा अगर वो नोट बस एक पल का ख्याल था, लेकिन मैंने इन डाउट्स को दूर कर दिया। मुझे यकीन करना था। मैंने बहुत लंबा सफर तय किया था। अब हार मानने का तो सवाल ही नहीं था। प्यार की डोर भले ही कभी-कभी पतली लगे, फिर भी मजबूत होती है। इसी डोर ने उसे अनजान गलियों में एक अनजानी मंजिल की ओर, काव्या की ओर रास्ता दिखाया। एक दोपहर जब मैं एक बड़ी आर्ट गैलरी में गया हुआ था, मैंने एक पोस्टर देखा। उस पर लिखा था, रेजिलियंस के रंग, काव्या शर्मा की पेंटिंग्स। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। काव्या शर्मा, ये वही होनी चाहिए, वही जगह होनी चाहिए। नाम, थीम, सब कुछ दिल को छू गया। फीलिंग्स की एक लहर अविराज पर छा गई। वो अब बहुत करीब था। इंतजार अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। एग्जीबिशन के दिन का इंतजार करना सदियों जैसा लग रहा था। ओपनिंग की शाम वो गैलरी पहुंचा। वहां आर्ट लवर्स और क्रिटिक्स की भीड़ थी। उसने रूम को स्कैन किया। उसकी आंखें काव्या को ढूंढ रही थी। और फिर मैंने उन्हें देखा। उसकी पेंटिंग्स, नई क्रिएशंस का कलेक्शन, जानदार और पावरफुल। वो उसकी पुरानी क्रिएशन से अलग थी। उनमें एक नई गहराई थी, एक सच्ची ऑनेस्टी। पेंटिंग्स एक कहानी कह रही थी। उसकी कहानी, कुछ पीसेस में टूटी हुई लाइंस और उदास रंगों में दर्द था, लेकिन उनमें एक अनोखी स्ट्रेंथ भी थी, एक चमकती हुई उम्मीद। रंग कैनवस पर उभर आए थे, उदयपुर की खूबसूरती को दिखाते हुए, लेकिन एक अंदरूनी लैंडस्केप को भी जो हीलिंग का था। उसने काव्या के सफर को पेंट में कैद होते देखा। उसकी आंखों में एक गर्व का एहसास था। वो एक पेंटिंग से दूसरी पेंटिंग की तरफ बढ़ता गया, जैसे किसी जादू में खोया हुआ। हर पीस उसकी रूह की खिड़की था। मैं उसके स्ट्रगल्स, उसकी हिम्मत, उसकी खामोश लड़ाई को समझ रहा था। जयपुर की अधूरी पेंटिंग एक दूर की याद लग रही थी। यहाँ उसकी आर्ट पूरी और कंप्लीट लग रही थी। ये उसकी हिम्मत का सबूत था। मैं जान गया था उसे देखने से पहले ही कि उसने एक नई ताकत, एक नई आवाज पाली थी। अविराज गैलरी के एक शांत कोने में खड़ा था, देख रहा था। काव्या वहां थी, फैन से घिरी हुई। वो शांत, कॉन्फिडेंट दिख रही थी। अविराज ने उसे देखा। उसका दिल प्यार और तारीफ से भर गया। वो सिर्फ सर्वाइव नहीं की थी, वो तो खिल उठी थी। वो उसके पास दौड़कर जाना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन वो झिझका। वो उसकी जीत का खामोश गवाह था। उनकी आंखें भीड़ भरी जगह के पार मिली। वक्त जैसे थम गया। उस पल में सिर्फ वो दोनों थे। किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। अविराज ने धीरे से काव्या का हाथ थामा। ये घर लौटने जैसा लगा।